बचपन से ही लड़की ताई ची की प्रैक्टिस कर रही थी। सिर्फ 6 साल की उम्र में उसने अपनी अंदर की शक्ति पर काबू पा लिया था। वह छोटी उम्र से ही वो सब सह सकती थी जो आम लोग नहीं सह पाते। 8 साल की होते होते उसने कई तरह के हथियार चलाना सीख लिया था। उसकी माँ ने बचपन से ही उसे दुनिया के नियम सिखाए थे। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है रफ्तार। जब आपकी स्पीड अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो मुश्किल चालों की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही बार दुश्मन को खत्म करने के लिए काफी होता है। माँ की ट्रेनिंग में वो सैकड़ों तितलियों के झुंड में से 10 निशान वाली तितलियों को पहचान सकती थी। उसकी माँ अक्सर महीनों के लिए गायब हो जाती थी। हर बार जाने से पहले वो अपनी बेटी को एक गुप्त कमरे में बुलाती। उसे पता था कि यह सफर लगभग मौत जैसा खतरनाक है, इसलिए उसने अपनी बेटी को सबसे शक्तिशाली कला आइस कोल्ड तकनीक सिखाई ताकि वो जिंदगी भर खुद की रक्षा कर सके। लेकिन इस कला की शक्ति बहुत खतरनाक थी। इसे पूरी तरह सीखने के लिए उसे लगातार साधना और अभ्यास करना पड़ता। माँ ने कहा कि वो अगले दिन जा रही है। अगर 6 महीने तक वो वापस ना आए तो उसकी बेटी उसका इंतजार ना करे और जिन नाम के आदमी को ढूंढे। और जब वो पूरी तरह इस कला को सीख ले तो अपने हाथ में मौजूद लकड़ी के मोती को खोले। उस मोती में उसकी माँ की असली पहचान और एक बड़ा मिशन छिपा था। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, उसे मजबूत रहना होगा और जिंदा रहना होगा। अगली सुबह उसकी माँ घोड़े पर बैठकर चली गई। लड़की जितना भी भागी वो अपनी माँ तक नहीं पहुंच पाई। जाते जाते उसकी माँ बस एक बात कह गई, हिम्मत से जीना। 6 महीने बीत गए लेकिन उसकी माँ वापस नहीं आई। माँ के कहे अनुसार वो जिन नाम के आदमी के पास पहुंची। उस आदमी ने कहा, आज से तुम्हारा नाम जिन श्याओलू होगा। तुम जिन परिवार की बेटी हो। लेकिन लड़की को अपना असली नाम ज्यादा पसंद था, चू कियाओ। उसने कभी अपनी माँ की बातें नहीं भूली। वह हर दिन फ्रॉस्ट आइस आर्ट की प्रैक्टिस करती रही ताकि एक दिन लकड़ी का मोती खोल सके। लेकिन बड़ी होने के बाद भी वो इस कला में पूरी तरह माहिर नहीं बन पाई। उसकी बहनों को भी उसकी असली पहचान के बारे में कुछ नहीं पता था। वे उसे हमेशा जिन परिवार की सबसे छोटी बेटी समझती रहीं। इतने सालों तक उसकी माँ की याद उसके दिल में रही। फिर एक दिन उसे अपनी माँ की मौत की खबर मिली। चू कियाओ ने फैसला कर लिया, चाहे उसे आग और तलवारों के पहाड़ों से क्यों न गुजरना पड़े, वह अपनी माँ को बचाने जरूर जाएगी। वह एक चिट्ठी और लकड़ी का मोती छोड़कर अकेले ही जेल में घुस गई। कई मुश्किलों को पार करने के बाद लेकिन तभी जमीन के नीचे से सैनिकों की पूरी टोली बाहर निकल आई।